स्वागत है आपका हार्ट बीट स्टोरी में खोया हुआ प्यार पार्ट 1 में। कॉलेज का पहला दिन था। चारों ओर नई उम्मीदें, नए चेहरे और नई कहानियां बिखरी थीं। बड़े शहर से आई अलीशा ने अपने बैग को कसकर पकड़ा हुआ था। वह इस नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। पढ़ाई और अपने सपनों को लेकर गंभीर, अलीशा ने ठान लिया था कि वह डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहेगी। दूसरी ओर राघव अपनी मस्ती भरी दुनिया में मस्त था। वह एक ऐसा लड़का था जिसकी हंसी और बातों से कोई भी आकर्षित हो जाए। वह कॉलेज का स्टार था, स्पोर्ट्स में अव्वल, हर इवेंट में आगे और दोस्तों के बीच लोकप्रिय। कॉलेज की लाइब्रेरी में अलीशा अपनी किताबें ढूंढ रही थी। वह एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ तक घूम रही थी, लेकिन उसे अपनी जरूरत की किताब नहीं मिल रही थी। तभी एक आवाज आई, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अलीशा ने मुड़कर देखा। सामने खड़ा था राघव, अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ। नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी, अलीशा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अरे, लाइब्रेरी का राजा हूं मैं, बताओ कौन सी किताब चाहिए? राघव ने मजाकिया अंदाज में कहा। अलीशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने किताब का नाम बताया और राघव ने झटपट उसे ढूंढकर दे दी। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन राघव को लग गया था कि वह अलीशा में कुछ खास है। अगले कुछ हफ्तों में राघव और अलीशा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राघव हर रोज कैंटीन में अलीशा को ढूंढता। वह उसे पढ़ाई में मदद करने के बहाने उससे बातचीत करने की कोशिश करता। अलीशा, जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहती थी, धीरे धीरे राघव के मजाकिया स्वभाव की आदी होने लगी। एक दिन राघव ने कैंटीन में कहा, अलीशा, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? कभी मस्ती भी किया करो। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मस्ती में समय बर्बाद नहीं कर सकती, अलीशा ने जवाब दिया। अरे, सपने पूरे करने के लिए भी दिमाग को रिफ्रेश करना जरूरी है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे अलीशा ने महसूस किया कि राघव के साथ समय बिताने से उसे अच्छा लगता है। उनकी दोस्ती गहरी हो गई। एक शाम कैंपस के गार्डन में बैठकर राघव ने अपनी दिल की बात कहने की ठानी। अलीशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, राघव ने घबराते हुए कहा। क्या बात है राघव? मैं शायद तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं, मुझे यकीन है कि मुझे तुमसे प्यार है। अलीशा ने कुछ पलों तक उसे देखा। वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं राघव। इस इजहार के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अलीशा और राघव का रिश्ता कॉलेज में सबके लिए चर्चा का विषय बन गया। राघव उसे रोज क्लास के बाद पिकअप करता। अलीशा उसके हर बास्केटबॉल मैच में चीयर करने जाती। दोनों फेस्टिवल्स में साथ जाते और ट्रिप्स प्लान करते। राघव ने अलीशा के लिए एक डायरी बनाई, जिसमें उसने उनके हर खास पल को लिखा। अलीशा को यह बहुत पसंद आया। वह सोचने लगी कि शायद राघव वही है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती है। कुछ महीनों बाद राघव का स्वभाव बदलने लगा। वह अलीशा पर हर समय नजर रखने लगा। उसे किसी और के साथ बात करते देखना उसे गुस्सा दिलाने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगा। एक दिन अलीशा ने अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए समीर से मदद मांगी। समीर उसका क्लासमेट था और प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा था। राघव ने दोनों को साथ देखा और अंदर ही अंदर जलने लगा। तुम मुझसे इतनी बात क्यों कर रही थी? राघव ने गुस्से में पूछा। राघव, वह मेरा क्लासमेट है और हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसमें गुस्से की क्या बात है? मुझे यह अच्छा नहीं लगता, तुम सिर्फ मेरी हो। अलीशा ने पहली बार महसूस किया कि राघव का यह रवैया उसके लिए घुटन भरा हो सकता है। राघव का शक और पाबंदियां बढ़ने लगीं। वह अलीशा के कपड़ों, दोस्तों और यहां तक कि उसके फोन कॉल्स पर भी नजर रखने लगा। अलीशा ने कई बार राघव से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बदलने को तैयार नहीं था। एक दिन अलीशा ने साफ शब्दों में कहा, राघव, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हारा यह बर्ताव मुझे घुटन में डाल रहा है। मुझे स्पेस चाहिए। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो हाँ। राघव ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अलीशा ने अपना फैसला कर लिया था।
ब्रेकअप के बाद राघव पूरी तरह टूट गया। उसने दोस्तों से दूरी बना ली। वह अकेला बैठकर अपने और अलिशा के बीते हुए दिनों को याद करता। दूसरी ओर अलिशा ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने कॉलेज की एक्टिविटीज में खुद को व्यस्त रखा। वहीं उसकी मुलाकात समीर से बढ़ने लगी। समीर का शांत और परिपक्व स्वभाव अलिशा को बहुत सुकून देता था। वह अलिशा को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता। अलिशा को महसूस हुआ कि समीर के साथ रहना आसान और खुशहाल है, लेकिन राघव के लिए यह सब देखना असहनीय था। उसकी दीवानगी धीरे धीरे बदले की भावना में बदलने लगी। अलिशा से दूर होने के बाद राघव पूरी तरह से बिखर चुका था। उसका हर दिन अलिशा की यादों में गुजरता। उसकी हंसी, उसकी बातें और वह वक्त जब दोनों एक दूसरे के करीब थे, यह सब राघव को बेचैन करता था। कॉलेज में जब भी वह अलिशा और समीर को साथ देखता, उसके सीने में जलन की लपटें उठने लगतीं। राघव का पढ़ाई से ध्यान हट चुका था। उसका खेलों में मन नहीं लगता था। दोस्तों के बीच भी वह चुपचाप बैठा रहता। एक दिन उसके दोस्त आदित्य ने पूछा, राघव, क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों हो गए हो? राघव ने गुस्से में जवाब दिया, अलिशा ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं हूं। दूसरी ओर अलिशा ने राघव को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को संभाल लिया था। समीर के साथ उसका रिश्ता और मजबूत हो रहा था। समीर उसकी हर बात को समझता और उसे प्रोत्साहित करता। अलिशा को समीर के साथ वह सुकून और आजादी मिल रही थी जिसकी उसे जरूरत थी। दोनों ने मिलकर कॉलेज की कई प्रतियोगिताएं जीतीं और सभी उनकी जोड़ी की तारीफ करने लगे। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में समीर ने अलिशा को सबके सामने प्रपोज किया। उसने घुटने के बल बैठकर कहा, अलिशा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी हमेशा के लिए? अलिशा ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। यह पल उनके लिए बेहद खास था, लेकिन यह राघव के गुस्से और दर्द को और बढ़ाने वाला था। राघव के लिए यह सब देखना असहनीय हो गया। उसके अंदर की दीवानगी अब खतरनाक जुनून में बदल चुकी थी। उसने अलिशा और समीर पर नजर रखना शुरू कर दिया। उनकी हर हरकत की जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसने समीर के दोस्तों और परिवार के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। राघव ने अपने दोस्त आदित्य से कहा, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राघव ने समीर को बदनाम करने और उसे अलिशा से दूर करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। उसने समीर की ईमेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने की कोशिश की। उसने समीर के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उसकी गलत छवि पेश की। वह समीर के प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ करने के मौके ढूंढने लगा। एक दिन राघव ने समीर को कैंपस के बाहर रोका। तुम्हें लगता है कि अलिशा तुम्हारे साथ खुश रहेगी? राघव ने गुस्से में कहा। राघव, अब ये सब बंद करो। अलिशा ने तुम्हें छोड़ दिया है और यह उसका फैसला था, समीर ने शांत स्वर में जवाब दिया। लेकिन राघव ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। समीर को लेकर राघव की दीवानगी और हरकतें अलिशा के लिए परेशानी का सबब बन गईं। राघव बार बार अलिशा के पास आकर उसे अपने पास लौटने की बात करता। वह कभी उसे रास्ते में रोकता तो कभी उसे कॉल करके धमकी देता। एक दिन अलिशा ने समीर से कहा, मुझे लगता है राघव कुछ अजीब करने की सोच रहा है। उसका व्यवहार बहुत खतरनाक हो गया है। मैं तुम्हारे साथ हूं अलिशा, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, समीर ने उसे दिलासा दिया। राघव ने अब अपने इरादों को अमल में लाना शुरू कर दिया। उसने समीर के नाम से एक फर्जी ईमेल भेजकर कॉलेज के डीन को शिकायत की। उसने अलिशा की कुछ पुरानी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दी। राघव ने समीर को धमकाते हुए कहा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अलिशा को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। समीर ने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वह समझ चुका था कि अब मामला गंभीर हो चुका है। एक रात जब अलिशा और समीर लाइब्रेरी से लौट रहे थे, राघव ने उनका पीछा किया। तुम दोनों सोचते हो कि मुझे नजरअंदाज करके खुश रहोगे? उसने गुस्से में कहा। राघव,
ये पागलपन बंद करो, अलीशा चिल्लाई, लेकिन राघव ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है और अब इसकी सजा भुगतनी होगी। राघव ने समीर पर हमला करने की कोशिश की। उसने समीर को पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें समीर को चोटें आई। अलीशा ने तुरंत पुलिस को बुलाने की धमकी दी, जिससे राघव भाग गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और बदले की भावना साफ झलक रही थी। राघव ने तय कर लिया था कि वह अलीशा और समीर की खुशी को तबाह करके ही रहेगा। उसने अपने दोस्त आदित्य से कहा, यह लड़ाई अब खत्म नहीं होगी, मुझे उन्हें अलग करना ही होगा। उसने एक खतरनाक योजना बनाई, जिसमें वह समीर के करियर और अलीशा की छवि दोनों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा।